नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो जो गुप्त काल के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन से लेखक हुए और उनकी रचनाएं क्या थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक मेरे भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और आपके जो भी मित्र हैं, सोशल मीडिया जो अकाउंट है आपके, शेयर भी कर दीजिएगा। आइए मेरे भाई चालू करते हैं। पहला है आपके, है ना, गुप्त काल के जो रचनाकारों की बात करने की कौन कौन से राइटर हुए थे। तो पहले है कालिदास। अगर बात करें हम कालिदास की, तो मेरे भाई कालिदास जी क्या क्या लिखे थे उसको देखना है। तो कालिदास की रचना है ना, तो मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत की लव स्टोरी है। उसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहारम। ठीक, ये संस्कृत का है तो संहार लिखा है लेकिन संस्कृत में संहारम है, इसे ध्यान रखेंगे। कुमार संभवम हो गया, उसके बाद रघुवंशम हो गया और विक्रमोर्वशीयम, ये किसकी रचना है तो मेरे भाई कालिदास की है। एक बार वापस देखिएगा, मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, वेगदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये किसकी रचना है तो कालिदास की है। और सबकी सब लव स्टोरी है, समझ रहे ना। बेचारे कालिदास पत्नी के सताए हुए थे तो क्या करें, लव स्टोरी तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये लव स्टोरी लिखे थे, सबकी सब लव स्टोरी है, इनको ध्यान रखेंगे। अब आइए अगर बात कर ले हम विशाख दत्त की रचना, तो देवी चंद्रगुप्तम, ये भी लव स्टोरी है, देवी है ना और चंद्रगुप्त की लव स्टोरी है। उसके बाद हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। ये बहुत पूछता है कि मुद्रा राक्षस के, है ना, रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त हैं। या फिर देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है तो विशाख दत्त की, इसे ध्यान रखेंगे। दंडी की रचना की बात कर लें तो दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम और काव्य दर्श किसकी रचना है तो दंडी की है। दस कुमार चरितम और काव्य दर्शन या काव्य दर्श, ये किसकी रचना हो जाएगी, दंडी की हो जाएगी। अगला मेरे भाई सिद्धसेन की रचना की बात कर दे तो न्यायावतार, न्यायावतार किसकी रचना हो जाएगी तो सिद्धसेन की हो जाएगी मेरे भैया, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है आपका महाकवि भास। अगर भास के बारे में बात कर दें तो स्वप्नावास वदत्ता, स्वप्नवास वदत्ता, ठीक है, किसकी रचना है तो महाकवि भास की है। चारु दत्ता किसकी रचना है तो भास की है, यानी जहां पे दत्ता लग गया ना वो भास की रचना हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अरुभंग, ये किसकी रचना है तो महाकवि भास की। उसके बाद है आपका पंचतंत्र की बात करें किसकी रचना है तो विष्णु शर्मा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई थी, ठीक है। तो पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात कर दे चरक संहिता किसका है तो चरक का है, इन्हें ध्यान रखिएगा, ये वैद्य थे, ठीक मेरे भाई। उसके बाद है आपका ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना है तो ब्रह्मगुप्त का है। अगर बात कर दे, है ना, विशुद्धि मग्ग किसकी रचना है तो बुद्ध घोष की, है ना, बुद्ध घोष, विशुद्धि मग्ग किसकी रचना हो जाएगी बुद्ध घोष की। अगर बात कर दें कि योगाचार किसकी रचना है तो असंग की है, इसको ध्यान रखिएगा। योगाचार से आप पतंजलि को रिलेट मत करिएगा कि योग का मतलब पतंजलि, पतंजलि ने योग दर्शन दिया था और ये योगाचार है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये बहुत पूछा जाता है भारवी का किरातार्जुन नियम, ठीक मेरे भाई, कि किरातार्जुन नियम किसकी रचना है तो भारवी का है, इसे ध्यान रखेंगे। अमर कोश किसकी रचना है तो अमर सिंह जी का है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और अगला बात करते हम, है ना, कि रावण वध किसका, ये बहुत पूछा गया है वत्स भट्टी का, कि रावण वध किसकी रचना है तो वत्स भट्टी का है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका, है ना, चंद्र व्याकरणम, चंद्र व्याकरणम या फिर चंद्र व्याकरण, ये किसका हो जाएगा चंद्र गोमीन का हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद वारामिहिर की रचना देखिए तो क्या है तो वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये फिजिक्स के थे, ठीक है। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका, ये किसकी रचना है तो वारामिहिर की। आर्यभट्ट की बात कर दें, आर्यभट्ट, तो आर्यभट्टियम हो जाएगा और सूर्य सिद्धांत किसकी, ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, से ध्यान रखेंगे। तो आर्यभट्ट की हो जाएगा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। और बात करें अगला है वृक्ष कटिकम, तो ये किसकी रचना है शूद्रक की है मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो, है ना, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा।
आइए एक बार वापस रिवाइज कर लें इसको। ठीक, तो क्या देखना मेरे भाई, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं बात करते हैं हम कि, है ना, कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, तो कालिदास की। अगर बात कर दे विशाख दत्त की कौन सी रचना है, तो देवी कुमार चंद्रगुप्तम, उसके बाद हो जाएगा मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की है। अगर महाकवि दंडी की बात कर दें तो दस कुमार चरितम और काव्य दर्शन किसकी रचना है, तो दंडी की है ना। सिद्धसेन की बात कर दें तो इनकी रचना का नाम क्या है, न्यायावतार। महाकवि भास की बात कर दें तो स्वप्नवास वदत्ता किसकी रचना है, महाकवि भास का। चारु दत्ता और अरुभंग किसकी रचना हो जाएगी, तो महाकवि भास। अगर बात करते विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है, तो पंचतंत्र है, इन्हें ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा की रचना क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो पंचतंत्र हो जाएगा। चरक की रचना कौन सी है, तो चरक संहिता हो जाएगा। विष्णु गुप्त की बात कर दें तो, है ना, ब्रह्म सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद बुद्ध घोष की बात कर दें तो विशुद्धि मग्ग हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। असंग की बात करें तो ये योगाचार हो जाएगा। और महाकवि भारवी की बात कर दें तो किरातार्जुन नियम हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। अमर सिंह की बात कर दे तो इनकी रचना अमर कोश हो जाएगी। वत्स भट्टी की बात कर दे तो इनकी रचना हो जाएगी रावण वध हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और बात कर दे मेरे भाई, है ना, कि चंद्र गोमीन की बात कर दें तो चंद्र व्याकरण हो जाएगा। वारामिहिर की कौन कौन सी रचना है, तो विहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी है, वारामिहिर। और आर्यभट्ट की बात कर दें तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की हो जाएगी। शूद्रक की बात कर दें तो वृक्ष कटिकम हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टैटिक जीके एकदम स्ट्रांग हो जाए तो मेरे भाई आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे बहुत सारे वीडियो पड़ चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए 5-7 मिनट का है, तो आप खाना खाते वक्त या फिर कुछ करते वक्त, आराम करते वक्त चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप स्पीड 2x पे देखेंगे तो 6 मिनट का काम 3 मिनट में हो जाएगा। 2-3 चक्कर आप देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में सवाल यहीं से बनेंगे और हम पूरा इतिहास, भूगोल, है ना, संविधान, विज्ञान सब कुछ कवर करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।